आप सब है ना, ये कपड़ा ऐसा है लग रहा है। हाँ ये कर लो। चलो बस फातिमा को मैंने नहला दिए है, इसके बाल बिल्कुल फ्रेश कर दिए और जनाब जी बर्थडे घर ने बना लगा ली है मेहंदी। ये देखें अच्छी लग रही है ना। तो फातिमा का ड्रेस हो आ गया, दिखाए अपना ड्रेस आपने। जाओ ले आओ अपना ड्रेस दिखाओ, अपना ड्रेस दिखाओ। ये मैं अभी लेके आई हूँ जी फातिमा का ड्रेस। पहले इसने वो दूसरा लहंगे वाला पहनना था, लेकिन सबने कहा है कि बर्थडे है तो ऐसे वाला फ्रॉक लेके आओ, वो अच्छा लगता है। तो मैं अभी अभी लेके आई हूँ। अच्छा ऐसे लगोगी? हाँ। दूर से खड़ी होके दिखाओ कैसा लगेगा आपको, दूर से लगा के दिखाओ। ओह वाह फातिमा तो बहुत प्यारी प्यारी लगेगी, प्यारी लगोगी ना। चलो ठीक है। हैं? घूम कर लो। हाँ घूम घूम कर लो। चलो बस बस, जब पहना ना फिर असली वाली घूम घूम कर लेना, ठीक है। चलो जी। हाँ चलो बस देख लिया। और मैं भी अभी फ्रेश होके अभी आई हूँ, बस फिर थोड़ी देर तक कपड़े चेंज करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको तैयारी। और मेकअप मैं खुद करूँगी तो वो भी मैं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ड्रेस मैंने निकाल लिया है अपना। मैं ऐसे ड्रेस थोड़े तय करके रखती हूँ क्योंकि मेरे पास हैंगर वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो मैं तंग होती हूँ कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा। तो ये तो काफ़ी नाजुक सा कपड़ा है, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, तो इस वजह से फिर मैंने इसको ऐसे ही सेव करके रखा है ताकि ये ख़राब ना हो, इसे कोई टिड्डी वगैरह ना लग जाए। और दुपट्टा इसका मैंने बहुत अच्छा सेट करवाया था फ्रिल वाला, तो इसका भी कपड़ा बहुत अच्छा है, तो कलर भी मेरा फेवरेट है। सूट रॉ सिल्क का कपड़ा है। दुपट्टे का भी फिर मैंने वही किया था, साथ में फ्रिल लगवाई थी, छोटी लेस। पहनना वो बड़ा रॉयल लुक देता है, बहुत ही मुझे ये पसंद है सूट। फातिमा आप यहाँ पे खेलना बंद कर दो, मैं आप इधर खेलती रहोगी तो मैं कैसे इधर तैयार हूँ, छोटी सी जगह है। खैर जी, इशाल को मसा मसा कमरे से निकाला है, उसके कपड़े निकाले हैं, अपने निकाले हैं, अभी हो जाते हैं तैयार। और मैं सबसे कुछ देर पहले ही बेस लगा लेती हूँ। बेस नहीं लगाती, बस ये वाला जो स्किन शाइनर है ये मैं लगाती हूँ, साथ में बीबी क्रीम लाइट वाली लगाती हूँ। तो ये इतना अच्छा मेरे चेहरे पे सूट करता है, ग्लो करता है कि पता ही नहीं चलता कि कुछ लगाया है। मैं जब भी बेस लगाती हूँ ना वो ओवर लगता है कुछ थपा हुआ, लेकिन ये जब मिक्स करके लगाती हूँ ना इतने अच्छा शाइन करता है और ग्लो बहुत अच्छा, रात के लिए तो परफेक्ट है। तो ये इसका मैंने ये वाला लिया है, और साथ में कोई भी आप बीबी क्रीम ले सकती हैं, तो बहुत अच्छी आपकी ना शाम का बड़ा ग्लोइंग सा मेकअप आपका हो जाता है। तो मुझे तो ये सूट करता है, आपको पता नहीं, अगर सूट करे तो ज़रूर ट्राई करें, आप भी अच्छी लगेंगी। फातिमा के साथ सूट के साथ मैंने ये वाली शूज़ निकाले हैं, और अभी मैं तैयार हो रही थी। मैं खुद ही तैयार होती हूँ, और ख़ुद जो तैयार होती हूँ वो मैं बहुत अच्छा, मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन रहती है कि बहुत अच्छी, मतलब ओवर कुछ ना हो। मेरा चेहरा ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा भी ओवर हो जाए ना तो फिर बहुत ही ओवर लगता है। इस वजह से फिर मैं थोड़ा कम कम करती हूँ ना, तो फिर इतना ज़्यादा ओवर नहीं लगता। फातिमा की बाबा ने फातिमा को गिफ्ट दिया था 1000 रुपया, क्योंकि उसका पर्स खाली था। और अभी हम लेने चले गए थे बेकरी पे इसका केक। ये देखें, ये वाला इसका केक तैयार था। अच्छा, जो मैंने उस दिन सेलेक्ट किया था ना केक, उसका था कि वो डबल पोर्शन था, और वो बन रहा था 11,500 का। और उसके जो करैक्टर थे ना वो भी उन्होंने कहा कि आप खुद ही लेके आएँ। तो करैक्टर एक तो मिलना मुश्किल है सेम, और हाँ फिर मिल भी जाते
तो मतलब अलग 2-2.5 हज़ार के वो करैक्टर थे जो उन्होंने मुझे सेट करके देने थे। तो फिर मैंने सोचा कि इतना मैंने क्या करना है, केक कितना खाया ही नहीं जाता, बस थोड़ा थोड़ा सा लेते हैं, बाद में वो सारा ज़ाया हो जाता है। और फिर वो पड़ भी मुझे जाता, तकरीबन 13-14 हज़ार का मुझे वो पड़ जाता। तो इस वजह से फिर मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है। ये थोड़ा सा शॉर्ट किया है, इसमें मतलब जो इसकी पसंदीदा करैक्टर है वो भी लगा हुआ है, और साथ में इसका नीचे हैप्पी बर्थडे भी लिखवा लिया था। तो फाइनली बहुत अच्छा ये बन गया था केक। और मतलब सेम था, ये था कि उसमें उसका एक तो था कि पोर्शन थे 2, और दूसरा जो है ना उसके करैक्टर थे। बाकी जो बर्थडे बॉम शॉम है वो भी ले लिए थे। तो बस अभी मैं तैयार हो गई थी और मैं अभी पहुंची थी, और इसके साथ का सूट के साथ का मैं दुपट्टा नहीं ले सकती थी, क्योंकि एक तो उसके साइड पे फ्रिल लगी हुई थी, और यहाँ पे फिर ओपन एरिया था सारा, यहाँ पे बैठना था। तो फिर हस्बैंड मेरे ने कहा कि नहीं, आप चादर ही लेके बैठो, तो क्योंकि वो सर पे तो मैं कर ही नहीं सकती थी, इस वजह से फिर मुझे चादर ही लेनी पड़ गई थी। खैर अभी हम यहाँ पे पहुँच गए थे। मुल्तान का थोड़ा हटके है, मतलब थोड़ा सा सफ़र है, इसका डिस्टेंस हो जाता है कोई 15-20 मिनट का सफ़र हो जाता है। वहाँ पे जैतून है, बहुत अच्छा है। मिलो यहाँ पे नाती आ गई थी, तो बस हम भी अभी पहुँचे थे, उन्हें लेके बस अभी अंदर ही जा रहे हैं। तो बहुत पुरसुकून सी जगह है, थोड़ा शहर से हटके है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगे। मैं 2-3 बार यहाँ पे आई थी, खाना खाया था, तो मुझे यहाँ का खाना भी बहुत पसंद था। तो यहाँ पे इसकी ये टेबल सेट कराई थी मैंने, बस थोड़ी सी मैंने सोचा कि पहले उन्होंने कहा कि इंडोर कर लें, एसी की है सहूलत, लेकिन इंडोर में ये वाली चीज़ नहीं थी, मुझे थोड़ा आउटडोर बैठना अच्छा लग रहा था। और बाय लक जी हमारा उस दिन मौसम इतना अच्छा हो गया। कल जब हवा चली ठंडी ठंडी, हल्की हल्की सी बारिश हुई, तो कमाल ही हो गया, मौसम अचानक से इतना अच्छा हो गया। तो खैर मैंने सोचा कि बहुत ही अच्छा हो गया, चलो हमारा आउटडोर बैठने का इतना ज़्यादा गर्मी का मसला नहीं होगा। तो ये वाली मैंने सेटिंग कराई थी फातिमा की। पहले इसके फ्रोज़ी बलून थे, फिर वो फ्रोज़ी और वाइट, लेकिन फिर चेंज करा के पिंक कर दिए थे। और फातिमा का ड्रेस भी मैं अभी लेके आई थी, फातिमा ने पहना हुआ है। तो बस अभी यहाँ पे बैठे थे, और बस यहाँ पे पंखा भी उन्होंने जस्ट लगा के दे दिया था, तो उससे ही इतना अच्छा सा मौसम हो गया था, मतलब वो वाली गर्मी नहीं थी। हमारी बहुत ही छोटी फैमिली है, मतलब हम सिर्फ 2 बहनें हैं और हमारे 3 बच्चे हैं, और हस्बैंड्स हैं, अम्मी हैं। तो अक्सर ये होता है कि मेरे हस्बैंड का काम भी दूसरे सिटी में होता है, नाती का भी यही होता है, तो वो अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में होते हैं। तो इस वजह से फिर अक्सर वो आ पाते हैं इन मौक़ों पर, अक्सर नहीं होते। लेकिन ये है कि हम जितने भी होते हैं फिर हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन आज खुशी का सबसे अच्छा मौका, एक तो मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया, हब्स नहीं थी, गर्मी नहीं थी, और दूसरी सबसे बड़ी खुशी यही थी कि हम सारे आज के दिन इकट्ठे थे। मतलब कोई भी फैमिली मेम्बर बीच में से गायब नहीं था, बिज़ी नहीं था, आ नहीं सकते थे, लेकिन आज सारे ही थे। तो मुझे इतनी खुशी थी ना, मतलब थोड़ा सा हमने साथ में टाइम गुजारा, लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजारा। तो ये बहुत ही अच्छी सी मेमोरीज़ होती हैं जो सारी मतलब बहुत अच्छा, सारी लाइफ आपके साथ रहती हैं, तो बच्चों को भी याद रहता है। और यूट्यूब पे तो ये बिल्कुल ही अब ये रह जाते हैं, तो कभी भी बच्चे निकाल के देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो खाना स्टार्ट हो गया था, अभी उन्होंने स्टार्टर ही सर्व किया था, और थोड़ा सा टाइम था, तो हमने सोचा कि अभी फ्रेश हैं और टेबल भी ज़रा साफ़ है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने फूलों वाली अलग से बनाई थी, और केक यहाँ पे मैंने सेट करा दिया था। तो ये इसके पीछे वाले 2 पोर्शन गिर भी गए थे, तो फिर हमने सोचा कि चलो पहले केक काट ही लेते हैं। तो यहाँ पे केक पहले काट लिया था हमने, यहाँ पे अब आपको ठीक से नज़र आ रहा होगा। अच्छा लग रहा है ना केक? अच्छा लगे ना मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी यहाँ पे फातिमा की हैप्पी बर्थडे हो जाएगी जी, केक कट जाएगा। आ गया आपका केक, भाग आओ, देखो कैसे है लाइटिंग। मेरी फातिमा हो गई है जी खैर से 5 ईयर की, और ये ट्विंस थे, इस वजह से मुझे थोड़ी सी इसके साथ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे,
प्री मेच्योर थी, फिर ट्विंस थे, फिर काफ़ी लेट भी हुई थी, तो इस वजह से इसके ज़रा हेल्थ इश्यूज़ थे और मुझे फिर ज़्यादा इसकी ज़रा एक्स्ट्रा केयर करनी होती थी। तो वैसे मैं बच्चों को इतना ज़्यादा लाडियाँ शाडियाँ नहीं करती, लेकिन फ़ातिमा को यकीन करें मैंने अल्लाह से इतनी मुश्किल से इतनी दुआओं के बाद अल्लाह ने मुझे दी थी। और मैंने बहुत दुआएं की थी कि मुझे एक बेटी चाहिए थी। हर हाल में मैंने अल्लाह से रो रो के दुआ की थी कि अल्लाह पाक मेरी ये दुआ ज़रूर सुन ले, और अल्लाह पाक सुनते हैं मेरी। अल्लाह पाक ने कोई दुआ, थोड़ी देर हो जाती है लेकिन कोई भी दुआ मेरी रद्द नहीं हुई, अल्लाह पाक ने ज़रूर सुनी है। तो खैर से फ़ातिमा 5 साल की हो गई है, अब इसे स्कूल में कराऊंगी, लेकिन यह है कि मैं इससे पहले इसे नहीं करा सकती थी, इसका काफ़ी ज़्यादा मसला था। तो अभी जो है केक बस काट लिया था, अम्मी ने ही काटा था केक, तो बहुत ही प्यारी आज माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसे नज़र बद से बचाए, हमेशा इसकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहे। मैं शुक्राने के नफल अदा करके ही गई थी कि अल्लाह पाक बस मेरी बेटी को सेहत दे और इसकी हमेशा जो है ना, जो भी इसकी परेशानी है वो इससे दूर ही रहे। तो बस अभी यहाँ पे ये केक सबको खिला रही थी। ये पहली साल की रहती है जब ये रोई नहीं है, वरना हर बर्थडे पे ये केक काटते टाइम बहुत ही रोती है। वो हर बच्चा ही मेरे ख्याल में रोता ही है। तो बस आपको भी अल्लाह पाक खुश रखे, अपने बच्चों की खुशियाँ इसी तरह अल्लाह ताला आपको दिखाए, और बच्चों की कोई भी ऐसी ख्वाहिश ना हो जो माँ बाप पूरा ना कर सके। वो मरने का मकाम होता है जब हमारे बच्चे कोई ख्वाहिश करें और हम वो पूरी ना कर सकें। तो बस अभी यहाँ पे खाना हमने क्योंकि पहले ही ऑर्डर कर दिया था, तो बस अभी खाना यहाँ पे आने ही वाला है। मेरी छोटी सी फैमिली है और हम एक दूसरे के बारे में बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही केयर करते हैं एक दूसरे की। तो ये शुक्र अल्लाह पाक का कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी हमारे दरमियान ज़्यादा देर नहीं रहता। अक्सर बहन भाई हैं कि बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं या अक्सर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना नहीं होता। तो ऐसा मत किया करें, छोटी सी लाइफ है, इसे एक दूसरे के साथ ही गुजारें। अल्लाह पाक ने अनमोल रिश्ते दिए होते हैं और पूरी दुनिया एक तरफ होती है और खून का रिश्ता एक तरफ होता है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें और इतनी ज़्यादा देर एक दूसरे से नाराज़ मत रहा करें। बस खाना यहाँ पे सर्व हो गया था। सबसे पहले बारबेक्यू हुआ था, फिर चिकन कढ़ाई भी मंगाई थी। मैक्सिमम चिकन की ही डिशेस की थी क्योंकि बीफ और मटन जो है ना वो ऐसे बिल्कुल दिल भरा हुआ था। हालांकि यहाँ पे मटन कढ़ाई बहुत अच्छी मिलती है। मैं पहले जब जाती थी मटन कढ़ाई ज़रूर लेते थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को पसंद है। तो चिकन की मैक्सिमम थी, हाँ अलबत्ता काबली पुलाव मंगाया था वो था मटन का, और साथ में चिकन कढ़ाई थी, कबाब थे और बारबेक्यू था, फिर साथ में विंग्स मंगाए थे। और बस इस तरह करके ना रोटी नान, बहुत अच्छा खाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अभी जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही थी ना, जो बच गया था ना वो मुझे बड़ा ही याद आ रहा था। तो जब भूख लगती है ना तब ऐसा खाना बड़ा ही याद आता है। तो जी माशाल्लाह से खाना पूरा हो गया था और फिर एंड में हमने स्वीट में गुलाब जामुन मंगाए थे, केक था और फ्रेश लाइम मंगाई थी। खाना बहुत अच्छा था। खाना जी सबने जी भर के खा लिया था। बस अभी हम थोड़ा रिलैक्स हुए थे, लाइम लिया था एंड में, और अभी थोड़ा मैं आपको मेकअप दिखा दूँ। ज़रा साह में साह आया, वरना सवेरे से रोटी नहीं खाई थी तो इस टाइम भूख बड़ी लगी थी। तो मैंने कहा था एक तो वहीं जाके खाना है और दूसरा टाइम ही नहीं मिला, सारा दिन दूसरे घर के काम समेटे हैं और फिर आने की तैयारी की है। आप सब रश यहाँ पे देखिए इतना रश है। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे आके ना,
अक्सर अक्सर ही हम आए हैं, मतलब 2-3 बार यहाँ पे हम आए हैं। बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके ना। ये नादी पहली बार आई है। अच्छा, मैं इसे अक्सर कहती थी कि चलो चलो, बहुत अच्छी जगह है। हाँ, थोड़ा दूर है, मतलब यहाँ पे आते हुए ना हमें काफ़ी 15-20 मिनट का तो है ना। 15-20 मिनट, हाँ 15-20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। आज शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा था। रहना अच्छा लगता है, थोड़ा सा दूर भी आके कभी खाना खाना अच्छा लगता है। हालांकि घर के करीब ही हमारे हैं, अक्सर है जगह, वहाँ पे भी अच्छा खाना मिलता है, लेकिन वहाँ फिर अक्सर जाया जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम आते हैं। खाना यहाँ का अच्छा है। आप अगर मुल्तान में कभी आए ना तो यहाँ का खाना ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे हम आज जैतून गार्डन ही आए थे, और एक इनका मेरे ख्याल में टीजी खां वाले रास्ते पे आता है, एक इधर मुल्तान वाली साइड पे है। और मीट इनका बिल्कुल ये ताज़ा बना रहे हैं यहाँ पे कसाई, ये देखें। और इधर जो है ना ताज़ा बन रहा है, ये है इनका लाइव, यहाँ पे कुकिंग हो रही है, चाय बन रही है यहाँ पे। ये बड़ी अच्छी चाय बना रहा था। हम इस टाइम बिल्कुल फुल हो गए थे, मीठा भी खा लिया था तब, अब चाय की तलब नहीं थी, वरना लेते चाय। और चाय अब घर घर जाके, अगर नींद नहीं ज़्यादा दी तो अब इस टाइम थकावट भी इतनी हो गई है। फ़िश क्रैकर बना रहे हैं यहाँ पे, और उधर जो है ना काफ़ी बड़ी उसमें चाइनीज़ बना रहे थे, सूप बना रहे थे, तो बहुत ही अच्छा। खैर किचन भी इनका अच्छा है, काम बहुत साफ़ सुथरा हो रहा है, ऐसा नहीं है जैसा मतलब लगता है ना कि अक्सर होटलों में, लेकिन यहाँ मुझे तो बहुत अच्छा सिस्टम इनका ये लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे अंदर कितनी गर्मी होगी यार, है उनकी जॉब कितनी सख्त है। कूलिंग सिस्टम लग रहा है अंदर पे, कूलिंग सिस्टम होगा। इनको पसीना नहीं आया होगा। अच्छा पसीना आता है। अच्छा। काफी बड़ा जी इनका किचन है। अच्छा, साफ सुथरा है, साफ मतलब ऐसे वाला वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे चाइनीज बनता है। ये देखें, ये भाई बना रहे हैं सॉस, सूप बन रहे हैं। सूप बन रहा है? अच्छा, तभी तो फिश क्रैकर बन रहे थे। यहाँ पे यखनी पड़ी है, यहाँ पे मैदा ये देखेंगे। वाह भाई वाह, सूप बन रहा है, सूप। खाना खा के थोड़ा इधर चलने आ गए थे, किचन वाली साइड देख ली थी। यहाँ पे ये साइड पे छोटा सा गार्डन है, यहाँ पे हमने सोचा चलो ज़रा चल फिर लेते हैं और थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या और चीज़ें हैं, और आपस में हमें बातें भी कर लेते हैं, नादी और इंस्टा। बस अभी जी हमने ये गिफ्ट उठाए हैं और खाना खा लिया, टेबल खाली कर दी है सारी। बस अभी हम वापस जा रहे हैं।